हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अजय रावत जी की बुक है। आपको पता है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने हैं। अब देखिए, जितनी भी आपने बुक देखी होंगी ना, अधिकतर यहीं से बनती हैं, चाहे आप यकीन करो ना करो। ठीक है, क्योंकि देखिए, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे गोरखा वाला हो, तराई भाबर हो, या फिर चंद्रवंश हो या गोरखा वंश हो, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, या फिर उत्तराखंड का इतिहास हो, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज ये जो उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास है, ठीक है, अजय रावत जी की बुक है ये। तो इसका आज हमने पहला पार्ट शुरू किया है, तराई भाबर का इतिहास। तो तराई भाबर का इतिहास का फर्स्ट पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें तराई भाबर का इतिहास सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब एक से दो वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे, तीसरी वीडियो की नहीं बनेगी। उसके अलावा देखिए, जो भी ब्रिटिश शासन होगा उसको भी लगभग हम लोग 2 वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे वही देखने को मिलेंगे, थ्योरी नहीं होगी, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। गैस, ये आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो आने वाला एग्जाम आपका काफ़ी बड़ा, उत्तराखंड पुलिस का, लेखपाल पटवारी का, फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती है। ठीक है, उसके अलावा न्यू भर्ती जितनी भी हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड का इतिहास जो है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये जो है वीडियो आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्जाम में। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, देख लें इसको। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, तराई भाबर है क्या चीज़, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तराई भाबर तो देखिए, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की, ठीक है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिणी ढाल की जड़ पर भूमि के एकाएक समतल हो जाने की वजह से जो कंकड़ पत्थर पानी के साथ बहकर चले आए, उनसे इस मैदान की जो एक संकरी पट्टी बन गई, उसको क्या कहा जाता है, भाबर। और जो देखिए, जो बहकर आई बारीक मिट्टी आई थी, उससे जो जमा होकर एक अच्छी सी मतलब तराई वाला क्षेत्र बना था। ठीक है, जो बारीक कणों से बना था। यानी इसको एक लाइन में हम लोग खत्म करना चाहें तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला की जड़ पर इस तरह अस्तित्व में आई धरा को तराई भाबर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, अगर एक लाइन में इसको हम लोग याद करना चाहें तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला की जड़ पर इस तरह अस्तित्व में आई धरा को तराई भाबर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा देखिए, क्वेश्चन बात करें हम लोग तराई भाबर के बारे में, एटकिंसन का कथन क्या है। तो देखिए, एटकिंसन के अनुसार तराई क्षेत्र लंबी और संकरी पट्टी है जो पर्वत श्रृंखलाओं की जड़ पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए, एटकिंसन के अनुसार जो तराई भाबर है इसकी जो लंबाई है 144.9 किलोमीटर, ये अनुमानित है गाइस। ठीक है, बुक में भी अनुमानित ही दे रखा है। चौड़ाई में हम लोग बात करें तो 19.32 किलोमीटर, ये भी अनुमानित है। तराई के पूर्व में देखिए शारदा नदी है और तराई के पश्चिम में जो है बिजनौर जिला। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एटकिंसन के अनुसार तराई के पूर्व में क्या स्थित है। ठीक है, तो शारदा नदी है, तराई के पश्चिम में क्या है, बिजनौर जिला है, तराई के उत्तर में देखिए क्या है, भाबर क्षेत्र है। तो यहाँ से क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ ले आपसे, आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। तराई के पूर्व में शारदा नदी है, तराई के पश्चिम में बिजनौर जिला है और तराई के उत्तर में भाबर क्षेत्र है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि तराई के दक्षिण में क्या, तो पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद और रामपुर, इन चारों का आपने नाम याद रखना था। ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण, जो तराई के दक्षिण में स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए किसी भी तरह से पूछ सकता है, लेकिन आपको उसके फैक्ट याद होने चाहिए। तो देखिए, अगला फैक्ट है इसमें तराई भाबर के बारे में E.A. स्मिथिज का कथन क्या है। तो देखिए, तराई भाबर के बारे में E.A. स्मिथिज हैं, उनका कथन क्या है। देखिए, तराई भाबर क्षेत्र वह पथरीली धरा है जो कुमाऊं हिमालय की जड़ पर स्थित है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि तराई भाबर क्षेत्र वह पथरीली धरा है जो कुमाऊं हिमालय की जड़ पर स्थित है। तो आपको 4 राइटर के नाम दे देगा, आपको याद होना चाहिए। E.A. स्मिथिज का जो है ये कथन है। इनके हिसाब से चौड़ाई कितनी है, 4.83 किलोमीटर। ठीक है, 4.83 से कितना है, 24.15 किलोमीटर। तो इनके अनुसार पूछ सकता है आपसे। देखिए, पूर्व दिशा में क्या है, शारदा नदी है, पश्चिम दिशा में क्या है, जिसमें बौर नदी और कालाडूंगी नगर है। तो इनके हिसाब से भी पूछ सकता है कि इनके हिसाब से तराई के पूर्व में क्या है, तो शारदा नदी है, तराई के पश्चिम दिशा में क्या है, तो बौर नदी और कालाडूंगी नगर है। ठीक है, अब देखिए, तराई क्षेत्र जो है दलदली था, इसको याद रखेंगे। तराई क्षेत्र कैसा था, दलदली था। यहाँ पे मच्छर जो है बहुत ही ज़्यादा पाए जाते थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मलेरिया रोग होने के मतलब मलेरिया रोग काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पर फैला हुआ था। तो यहाँ पर लोग बचने से बहुत ज़्यादा इसमें घबराते थे। तो जो रैमजे थे, आप याद रखेंगे, रैमजे ने जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को मतलब उत्साहित किया था, और जो मलेरिया जो एक कार्यक्रम भी चलाया था मलेरिया मुक्त के लिए। ठीक है, उन्होंने उत्साहित किया था लोगों को यहाँ पे बसने के लिए। ठीक है, और देखिए, यहाँ पे थारू और बुक्सा लोग काफ़ी पहले से रहते हैं। तो आपको ये 2 जनजाति याद रखनी है। पूछ सकता है कि तराई में काफ़ी पहले से कौन सी जनजाति निवास करती थी। तो आप याद रखेंगे थारू और बॉक्सा। प्राकृतिक वनस्पति की हम लोग बात करें तो देखिए, तराई क्षेत्र में 420.65 मीटर से कम ऊंचाई पर दलदली भूमि पाई जाती है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि तराई क्षेत्र में कितनी ऊंचाई पर
दलदली भूमि पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे 420.65 मीटर से कम ऊंचाई पर, ठीक है, जहाँ पर सदाबहार घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो पूछ सकता है किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, तो सदाबहार घास के मैदान पाए जाते हैं। तराई भाबर क्षेत्र के जो ऊपरी छोर पर है, ठीक है, जो तराई भाबर क्षेत्र का जो ऊपरी छोर है उस पर समशीतोष्ण कटिबंध पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेंगे गाइज। बातें देखिए इसकी पीडीएफ की, जब इसके दोनों पार्ट आ जाएंगे तो इसकी पीडीएफ को जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जब दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगला फैक्ट है, यह वन शिवालिक पर्वत श्रृंखला की दक्षिण ढाल की छोर पर जो समुद्र तल से 824.58 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अगला फैक्ट इसका ये है। तो आप यहाँ से दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये समशीतोष्ण कटिबंध पतझड़ वन वाला है, और ये दलदली भूमि कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अगला है, यहाँ से देखिए याद रखेंगे जो वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति है तराई क्षेत्र में, तो उसमें देखिए साल, खैर, शीशम, हल्दू, सागौन और यूकेलिप्टस की किस्में पाई जाती हैं। इन सभी को आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किसकी किस्म नहीं पाई जाती है। तराई भाबर क्षेत्र की धरा पर 935 मीटर से अधिक ऊंचाई पर काफ़ी बड़े भाग में, ठीक है, काफ़ी बड़े भाग में समशीतोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगल पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तराई भाबर क्षेत्र की धरा पर 935 मीटर से अधिक ऊंचाई पर काफ़ी बड़े भाग में समशीतोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगल भी पाए जाते हैं। अब देखिए नदियों की हम लोग बात करते हैं, तो तराई भाबर क्षेत्र कोसी, गोला और काली नदी को छोड़कर लगभग सभी नदियों का उद्गम शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से है, ठीक है। यहाँ से आप जो पर्वत श्रृंखलाओं में से है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा देखिए शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली छोटी बड़ी नदियां पश्चिम से निकलकर पूरब की ओर बहती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो किस दिशा को बहती हैं, तो आप याद रखेंगे पश्चिम से निकलकर पूरब की ओर बहती हैं। जिनमें से देखिए फीका, ठीक है, देखिए फीका जो है यहाँ पे जो तुमड़िया डैम है काशीपुर में, क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है तुमड़िया डैम कहाँ पर है, काशीपुर में। तो तुमड़िया डैम जो है किस नदी पर है गाइस, फीका नदी पर है, आप याद रखें। ढेला, देखिए काशीपुर जो है वो ढेला नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दापका है, बोर है, भाखरा है, नंदोर है और कामिन, ये प्रमुख हैं गाइस, इनमें आप याद रखेंगे। ऐतिहासिक महत्व की हम लोग बात करते हैं तराई भाबर की, तो तराई भाबर क्षेत्र में महाकाव्य काल में ऋषि मुनियों के आश्रम थे। यहाँ से पॉइंट बन सकता है। कोटाबाग, क्वेश्चन बन सकता है कोटाबाग कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल में स्थित है गाइस। देखिए कोटाबाग के समीप ही सीताबनी पड़ता है, ठीक है, सीताबनी पड़ता है, वहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोटाबाग के समीप सीताबनी में किन का आश्रम था, तो वाल्मीकि का आश्रम था। वाल्मीकि के आश्रम में देखिए सीता जी ने जो है वनवास बिताया था, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। महाभारत काल के दौरान तराई भाबर क्षेत्र विदर्भ राजाओं के अधीन था। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है अभी तक कि ये विदर्भ राजाओं का अधीन था, कि तराई भाबर क्षेत्र में विदर्भ राजाओं का मतलब अधीन था महाभारत काल में। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, महाभारत काल के दौरान तराई भाबर क्षेत्र विदर्भ राजाओं के अधीन था। देखिए जो विदर्भ राजा थे गाइस, ये पशुधन संपन्न थे, ठीक है, विदर्भ राजा जो थे ये पशुधन संपन्न थे। देखिए जो चीनी यात्री ह्वेनसेंग था, इसने 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण किया था, ठीक है। तो ह्वेनसेंग ने देखिए अपने जो इसका यात्रा वृत्तांत है उसमें काशीपुर को किस नाम से पुकारा है, गोविशाण में। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि काशीपुर को गोविशाण नाम से किसने उल्लेखित किया है, तो आपको 4 राइटर का नाम दे देगा, ठीक है, या 4 चीनी यात्री या यूरोपीय किसी का भी नाम दे देगा। तो आपको याद रखना ह्वेनसांग ने जो है काशीपुर को गोविशाण नाम से उल्लेखित किया है अपने यात्रा वृत्तांत में, ठीक है। उसके अलावा देखिए गुप्त काल के दौरान तराई भाबर क्षेत्र कुमाऊं राज्य का एक हिस्सा था। याद रखें गुप्त काल के दौरान तराई भाबर क्षेत्र जो है कुमाऊं राज्य का एक हिस्सा था। उस समय यहाँ पर कत्यूरी राजा राज्य करते थे। कत्यूरी जो वंश था ये पश्चिम में काबुल से लेकर, याद रखें पूछ सकता है इसकी जो कहाँ से लेकर कहाँ तक था। तो कत्यूरी वंश का राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में नेपाल तक था। तो इस पॉइंट को जरूर आप याद रखेंगे, पूछ सकता है कि कत्यूरी वंश का जो है ये फैलाबिया के क्षेत्र में ये निवास करते थे, कहाँ से कहाँ तक जो है ये शासन करते थे। ये किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काबुल से लेकर पूर्व में नेपाल तक, पश्चिम में काबुल हो गया और पूर्व में नेपाल हो गया। कत्यूरी वंश कुमाऊं का सबसे पुराना राजवंश है, इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखेंगे और ये पूछ भी रखा है, ठीक है। अगला देखिए 13वीं सदी में दिल्ली के सुल्तानों में नसरुद्दीन शाह और बलबन ने तराई भाबर पर आक्रमण किया था। तो पूछ सकता है कि 13वीं सदी में किन किन ने जो है तराई भाबर पर आक्रमण किया था, तो आप याद रखेंगे नसरुद्दीन शाह और बलबन ने। फिरोज शाह तुगलक ने भी देखिए तराई भाबर पर आक्रमण किया था। तो तुगलक वंश के भी फिरोज शाह तुगलक को आपने याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने भी तराई भाबर पर आक्रमण किया था। जो आईने अकबरी है गाइस अबुल फजल की, ये जीके में पूछी जाती है कि आईने अकबरी जो है इसके लेखक कौन है। तो ये अबुल फजल की पुस्तक है, इसमें तराई के 21 महलों का जिक्र है, ठीक है। इस पुस्तक में जो है तराई के 21 महलों का जिक्र है। अकबर के शासनकाल के दौरान कुमाऊं क्षेत्र से मुगलों की सेना के लिए देखिए 3000 घुड़सवार जाते थे, जो घुड़सवार होते थे 3000, और 50,000 पैदल सैनिक जाते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
कि अकबर के शासनकाल के दौरान कुमाऊं क्षेत्र से मुगल सेना के लिए कितने घुड़सवार और कितने पैदल सैनिक जाते थे। तो 3000 घुड़सवार थे और 50,000 पैदल सैनिक थे, ठीक है। अकबर के शासनकाल के दौरान कुमाऊं में रुद्रचंद्र का शासन था, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का जो है, कुमाऊं का कौन सा चंद राजा था जो अकबर के समकालीन था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे रुद्रचंद्र था, ठीक है। कौन था? रुद्रचंद्र था। तो रुद्रचंद्र का जो शासनकाल था 1567 से 96, ठीक है, 96 तक था, ठीक है। 1567 से 96 तक जो है इसका शासन था, किसका? रुद्रचंद्र का, ठीक है। अब देखिए मुगलों की ओर से नागौर, नागौर कहाँ पे स्थित है? हर राजस्थान में, याद रखेंगे। मुगलों की ओर से नागौर के खिलाफ लड़ते हुए कुमाऊनियों ने राजा रुद्रचंद्र के नेतृत्व में बड़ी बहादुरी दिलाई थी। इस जीत से जो प्रसन्न होकर अकबर ने, देखिए तराई का एक भाग जो है 84 माल, ठीक है, कई जो तराई का क्षेत्र है जिसको 84 माल कहते थे, ठीक है, इसको 9 लाख माल भी कहा जाता था, तो रुद्रचंद्र को दे दिया था। किसने? अकबर ने, खुश होकर, जो मुगलों की लड़ाई हुई थी नागौर में, ठीक है। तो अब देखिए 84 माल से क्वेश्चन बनता है। इस भूभाग को 84 माल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी लंबाई जो थी वो 84 कोस की थी, ठीक है। इसकी लंबाई जो थी 84 कोस की थी, इसलिए इसको 84 माल कहा जाता था। और 9 लाख माल इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ से प्रतिवर्ष 9 लाख की आय होती थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि 9 लाख जो 84 माल है किसकी, मतलब इसको किस वजह से कहा जाता है, ठीक है। लंबाई की वजह से, चौड़ाई की वजह से, किसी वजह से पूछ सकता है आपको 4 ऑप्शन में, तो आपको याद रखेंगे क्योंकि इसकी जो लंबाई थी वो 84 कोस थी, इसलिए इसको 84 माल कहा जाता था। 9 लाख माल इसको इस वजह से कहा जाता था क्योंकि यहाँ से प्रतिवर्ष 9 लाख की आय होती थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 84 माल के पूर्व शारदा नदी, आप याद रखेंगे जो 84 माल था इसके पूर्व में देखिए शारदा नदी थी, पश्चिम में पीली नदी थी, उत्तर में भाबर और दक्षिण में मैदानी इलाके पड़ते थे। ये भूभाग जो है 7 परगनों में विभाजित था। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि 84 माल कितने भूभाग में जो है विभाजित था, तो ये 7 परगनों में था। देखिए 7 परगनों में तो विभाजित है, यहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं। जैसे पूछ लेगा कि सहजगीर वर्तमान में किसका नाम है, तो ये जसपुर का है। कोटा ये काशीपुर को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ भी देखा है कि कोटा का संबंध किससे है? काशीपुर से, ठीक है। मुड़िया वर्तमान नाम इसका बाजपुर है। गदरपुर, बुक्सार वर्तमान नाम रुद्रपुर और किलपुरी है। बख्शी ये वर्तमान नाम नानकपत्ता का है। चिंकी ये वर्तमान नाम है सुवर्णा और बहेड़ी का। तो आपको 7 परगनों के नाम याद होने चाहिए और वर्तमान में इनको किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि सहजगीर किसका पुराना नाम है, कोटा किसका पुराना नाम है, मुड़िया किसका नाम है, ठीक है। गदरपुर तो आपको याद ही रहेगा। बुक्सार आपको पूछ लेगा, बक्सी पूछ लेगा, बक्सी पूछ भी रखा है, देखिए पूछ भी रखा है बक्सी किसका, कोटा पूछ रखा है, ठीक है। चिंकी पूछ सकता है किसका वर्तमान नाम है, तो सुवर्ण और बहेड़ी का है। तो गाइस इसी तरह से देखिए आपको सारी वीडियो मिलेंगी, इसमें सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जितने फैक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई फैक्ट मैंने इसमें छोड़ा नहीं है, ठीक है। और जो तराई भाबर का दूसरा पार्ट आएगा उसमें आपको लगभग तराई भाबर का सारा इतिहास जो है कंप्लीट हो जाएगा। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आपका टेलीग्राम ग्रुप हो तो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इस क्लास से जो है जुड़ सकें। क्योंकि मैं इस वाली किताब को गाइस कंप्लीट करके ही मतलब दूसरे पुस्तक को लूँगा। बाई चांस बीच में आपको कभी कभार MCQs की क्लास देखने को मिलेगी, लेकिन आपको सबसे पहले मैं जो अजय रावत जी की बुक है ना इसको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।